एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल का नाम काला धन था और यह अपने अनगिनत रहस्यों और खतरनाक प्राणियों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग इस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां से वापस आने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम मीरा था ने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्यों का पता लगाएगी। मीरा साहसी और दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह सुरक्षित लौटेगी। उसने अपनी तैयारी की और अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ी। मीरा के पास केवल एक लाठी, कुछ खाने का सामान और एक छोटा सा चाकू। चलते चलते मीरा को एक पुरानी पगडंडी मिली जो घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी। उसने सोचा कि शायद यह पगडंडी उसे किसी रहस्य की ओर ले जाएगी। पगडंडी के किनारे किनारे चलते हुए मीरा ने देखा कि वहां छोटे छोटे पत्थरों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। वह उन निशानों को ध्यान से देखने लगी और उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। अचानक उसे पगडंडी के अंत में एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुहाने पर एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी जड़ें गुफा के अंदर तक फैली हुई थीं। मीरा ने अपनी मशाल जलाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो एक प्राचीन सभ्यता के संकेत दे। मीरा ने धीरे धीरे गुफा के अंदर जाना शुरू किया। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और रहस्यमयी था। कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी जो किसी देवी की थी। मूर्ति के चारों ओर बहुत सारे रत्न और सोने चांदी के आभूषण रखे हुए थे। मीरा की आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी मूर्ति के पास एक चमकीली रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक आवाज आई, यह खजाना केवल उनके लिए है जो सच्चे दिल से इसकी कीमत जानते हैं। मीरा ने सोचा कि शायद यह खजाना किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहां रखा गया है। उसने अपने दिल की सुनी और खजाने को हाथ नहीं लगाया। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत वह है जो इंसान के ज्ञान और समझ को बढ़ाए, न कि उसकी लालसा को। मीरा ने वहां से कुछ नहीं लिया। गुफा के बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है।